दृढ़ निश्चय इस मत पर नहीं आता है और संतों की ये मौज है कि वेद जारी होना आप इस मत का बिना निश्चय किए हुए और बिना समझे हुए भेद के पसंद नहीं फरमाते हैं। इस वास्ते कि ऐसा अकीदा कि वही सूरत पैदा करेगा जैसी कि आजकल अवतार और देवताओं की पूजा में हो रही है। यानी जाहिर में लोग इष्ट राम और कृष्ण और महादेव और विष्णु और शक्ति और ब्रह्म का रखते हैं और हकीकत में धन और स्त्री और औलाद और नाम होने के आशिक और आदमी रहते हैं। अपने इसके हुक्म का कुछ ख्याल भी नहीं और न कुछ उसका खौफ है और न कुछ उसकी मोहब्बत यानी प्रीत उनके दिल में जगह रखती है कि ऐसे इश्क से चाहे अवतार का होवे, चाहे देवता का होवे या संत सत्य पुरुष या परम पुरुष पुरंधनी राधा स्वामी का होवे, कुछ हासिल नहीं हो सकता है। बाबूजी महाराज भाग दूसरा वचन 29वां आगरा 11 अप्रैल सन 1941। सच्चा परमार्थ क्या है और अधिकारी जीव कौन है? सच से रचना मौज ने रची, सच से के नीचे कला आई और उसने रचना की। अंतर के अंतर्गत तो मौज ही प्रेरक है और मौज ही की प्रेरणा से कुल रचना हुई, मगर जहां से कला आई उस जगह से यानी ब्रह्मांड और पिंड देश की रचना काल और माया ने की। सत्देश तक मौज प्रकट है और वहीं पहुंचने पर मौज की पूरी खबर पड़ती। ब्रह्मांड में मौज की कुछ खबर पड़ने लगती है, पिंड देश में मौज की कुछ खबर नहीं है, यहाँ मन मौज है। मालिक की मौज ये है कि सबको ज्यादा से ज्यादा सुख और आनंद की अवस्था प्राप्त हो और ये मौज है। मालिक ने रचना ही इसी निमित्त रखी है और जो कुछ हो रहा है इसी मकसद से हो रहा है। उसी मौज ने ये बंदोबस्त किया कि जिन सुखों यानी जीवों को नीचे उतर कर आना पड़ा है और काल और माया के देश में फंस गए हैं, उनका यहाँ से उबार हो। इसके विरुद्ध पिंड और ब्रह्मांड में बसाए रखने की जितनी कार्रवाइयां हैं वो सब मन मौज है, काल की प्रेरणा और मौज है। जिस मौज ने उबार का बंदोबस्त किया और उसके निमित्त वो अंतर में कार्रवाई कर रही है, वही मौज रफ्ता अधिकार पैदा करेगा। जब जीव अपने अपने गति के अनुसार आंतरिक आकर्षण से खींचे हुए सत्संग में संत सत्संग के सामने आवेंगे और बाद की कार्रवाई यानी परमार्थ कर सकेंगे। उन अधिकारी जीवों के लिए इस बात की जरूरत नहीं है कि मत का प्रचार किया जाए या उपदेशक भेजे जाए या पब्लिक में लेक्चर बात की जाए या इसी तरह की कोई और कार्रवाई अमल में लाई जाए, जैसा अक्सर पादरी और मिशनरी और अन्य सामाजिक मतों के अनुयायी करते फिरते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उपदेश करना मना है। अगर उपदेश नहीं किया जाएगा तो संतों का मत कैसे प्रकट होगा? लेकिन अधिकारी अनधिकारी को देखकर और निर्भर होकर उपदेश करना चाहिए और इस बात को सदा याद रखना चाहिए कि जिसके अंदर किसी कदर सुर्ख चैतन्य जागा होगा और अधिकार पैदा हुआ होगा, वही शख्स संत मत कबूल करेगा। पानी में फरमाया है कि गुरु भी दुर्लभ चेला दुर्लभ, कहीं मौज से मेल मिला। गुरु तो दुर्लभ है ही, क्योंकि
उपदेश का भेद होना चाहिए और उसी का नाम पूरा गुरु है। तब संत मतानुसार उबाल और उद्धार की कार्रवाई शुरू हो सकती, मगर चेला भी दुर्लभ जिसको पिंड, देश और ब्रह्मांड देश सब त्याग कर और छोड़कर निर्मल चैतन्य देश में पहुंचकर सच्चे मालिक के दर्शन करने की तड़प और बेकरी और ग्रह जाति होगी, ऐसा कोई हजारों और लाखों में निकले। इसलिए ऐसे चेले को भी दुर्लभ कहा है। ऐसे गुरु और चेले का संयोग मौत से मिलेगा, यानी अंदरूनी कशिश उसको खेच कर लावेगी, न कि प्रचार आदि। राधा स्वामी मठ में मिशनरी प्रोपेगेंडा एंड टीचिंग यानी प्रचार नहीं किया जाता। जिन मतों का दिमाला निकल गया है, यानी जिनकी जान निकल गई है और फुरड़ी पड़ी है, उसके अनुयायी अपना गोल बढ़ाने और एक दूसरे पर रौनक दिलाने के लिए प्रचार करते फिरते। अधिकार इस बात पर मुनहसिर है कि संसार में आकर संस्कार का असर क्या और कितना हुआ है। जो लोग अपने अगले पिछले कर्मों के भेद से और संसार की आशा से इस कदर संसार में फंस गए हैं कि जो कुछ वो करते हैं और कर सकते हैं वो सब संसार के निमित्त होता है। वो लोग परमात्मा के अधिकारी नहीं, वो निपट संसारी और स्वार्थी हैं। परमात्मा के नाम से भी अगर वो कोई काम करते हैं तो उसका आदि और अंत दोनों संसार ही होता है। दान पुण्य, एक मूर्ति, व्रत, परोपकार, देशोन्नति आदि के काम जिनकी संसार में बड़ी तारीफ है, वो सब संसारी काम हैं, क्योंकि उनकी जड़ संसार है और संसार में सुख संपत्ति, मान बड़ाई आदि की चाह लेकर वह अपने लिए या अपने साथियों के लिए किए जाते हैं। इनसे बढ़कर कार्रवाई चक्र बीतने व जोगी और योगेश्वर ज्ञानी गति प्राप्त करने की है, जो अव्वल तो इस समय में हो ही नहीं सकती और जिस समय में हो भी सकती थी उसका फल पिंड देश अथवा ब्रह्मांड देश के अंदर अंदर का था और इसलिए वो भी संत मत के अनुसार असली परमात्मा की जैल में नहीं आती। संत मत के अनुसार परमात्मा उस कार्रवाई का नाम है जिससे पिंड और ब्रह्मांड के परे सब देश में पहुंचना हो। इसका अधिकार उन्हीं लोगों को है जो चाहे संसार को निकल गए हैं, मगर सत्संग और संत सत्संग के द्वारा उसको उगल सकते और यही अधिकार है। जिन जीवों को संसार निकल गया है वो निपट संसार और स्वार्थी हैं। उनसे सिवाय संसार कमाने के और कोई काम नहीं हो सकता। जो लोग संसार निकल गए हैं, यानी फिलहाल संसार की चाह और आशा लेकर संसार में बढ़ते हुए मालूम पड़ते हैं, मगर एक क्षण भर में उसको उगल भी सकते हैं, वो परमात्मा के भाग्यवान और अधिकारी जीव हैं। देखने में आया है कि ऐसे लोग संसारियों की तरह ही संसार में बढ़ रहे थे, यानी खूब खाना पीना, अखाड़े जाना, खेल कूद करना वगैरह वगैरह सब काम कर रहे थे। लेकिन एक मरतबा संत संतों के संयोग आए कि सबको ऐसे पटक दिया और फेंक दिया जैसे कि सांप फेंकली उतार देता है। इससे न्याय होता है कि न वो संसार में फंसे थे और संसार उनमें फंसा था। अगर संसार में संसारियों की तरह लक्षित हुए होते तो एक बार भी आनंद आनंद संसार से नहीं हट सकते थे। ये उन लोगों का हाल है जो पूरे गुरुमुख या आचार्य गति को प्राप्त करने वाले थे। ये सबसे ऊंचा दर्जा है। सब लोग इस तरह के अधिकार वाले नहीं होते। कमी बेशी का फर्क जरूर होता है। जरूरतमंद संसार भी करते रहें और जितना बने लाभ और शौक से परमार्थ भी करते रहें तो गुजारा हो सकता है। मगर जो लोग कभी संसार से हट ही नहीं सकते, बल्कि संसार के लिए परमार्थ को बेच दें
भाग जागने में अभी बड़ी देर है। राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे जन्म जन्म रही भूल में
जी साहिबा के शताब्दी महोत्सव के क्रम में दिनांक 26 मई 2013 को सुबह का कोठी का सत्संग बजाई कोठी बाबूजी महाराज के भजन घर पर 9 बजे शुरू होगा, 9:15 बजे घंटी होगी। शाम का कोठी का सत्संग बजाय कोठी के राधाबाग में 5 बजे से होगा। रात का भजन घर का सत्संग बजाय भजन घर के बाबूजी महाराज की कोठी पर होगा, 8 बजे घंटी होगी। 8:15 बजे सत्संग शुरू होगा। शताब्दी महोत्सव का आखिरी सत्संग महापवित्र स्वामी जी महाराज की समाधि पर रात्रि 11 बजे प्रारंभ होगा। राधा स्वामी।